हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। कोरोना से जुड़ा अपडेट आपको दे दें। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले अब घट रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 70,675 सैंपल्स जांचे गए, जिनमें 3,226 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सबसे ज्यादा 574 नए केस भोपाल में मिले हैं। मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 4% तक पहुंच चुकी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हो सकता है कि तीसरी लहर का पीक निकल चुका हो, क्योंकि नए मरीजों में अब लगातार गिरावट है, साथ ही रिकवरी दर बेहतर है। लेकिन संक्रमितों की मौत का सिलसिला चल रहा है। 6 से 8 संक्रमितों की औसतन मृत्यु दर्ज की जा रही है, जो चिंता की बात है। तीसरी लहर में मौत के ट्रेंड में बदलाव दिखा है। पीक निकलने के बाद भी मौतें हो रही हैं। 1 फरवरी से अभी तक 44 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। तो मरीज घट रहे हैं, लेकिन अब भी एक चिंता है कि इस बार मृत्यु का आंकड़ा औसतन 6 से 7 मृत्यु का जो आंकड़ा है वो कम नहीं हुआ है, और मरीज घटने के बाद भी मृत्यु चिंता की बात है। हमारे साथ नीलम हमारे साथ जुड़ने भोपाल से, सीधे उनका रुख करते हैं। नीलम, जिस तरह के डेटाज हम देख पा रहे हैं, संख्या घट रही है लेकिन मृत्यु का आंकड़ा वहीं कम ही दिखाई पड़ता है। क्या इसके पीछे कोई वजह सामने आ पाई है? लापरवाहियां कर रहे हैं, उन पर ये संक्रमण भारी पड़ रहा है। इसके साथ ही वो लोग जो कोमॉर्बिड है, यानी कि जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, यदि वो संक्रमित होते हैं और लापरवाही बरतते हैं इलाज के दौरान, तो उनका संक्रमण गंभीर स्थिति पैदा कर रहा है। लगातार इस बारे में विशेषज्ञ डॉक्टर्स लोगों को हिदायतें दे रहे थे कि होम आइसोलेशन में इलाजरत है तो दवाइयां समय से ले, अच्छा खान पान का ख्याल रखें। इसके अलावा एक और बात जो सामने आई है वो ये है कि लोग जो सामान्य सर्दी जुकाम बुखार है उसमें भी लापरवाहियां बरत रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि मौसम में बदलाव के चलते सर्दी जुकाम बुखार हुआ है, जिसके कारण वो कोविड का टेस्ट करवाने से कतरा रहे हैं। जब वो टेस्ट करवाने पहुंचते हैं तब तक थोड़ी सी देर हो जाती है और उनको संक्रमण गंभीर हो रहा है। ऐसे ही लोगों की जो है मौतें दर्ज की जा रही है, और लगातार इस बारे में स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से कह रहा है कि संक्रमण का खतरा जो अब भी टला नहीं है। संक्रमण की दर भले ही कम हो गई हो, रिकवरी रेट भले ही बेहतर हो, पर अब भी बेहद जरूरी है कि हम सावधानी पूरी तरीके से रखें, क्योंकि विदेशों में भी ये ट्रेंड जरूर देखने को मिला था कि पीक निकलने के बाद भी जो है मौतों का सिलसिला वो थम नहीं रहा था। और ये तीसरी लहर का एक नया सा ट्रेंड है। पहली और दूसरी लहर में ये ट्रेंड नहीं था। पीक निकलने के बाद आंकड़े कम हुए थे, इसके साथ ही जो गंभीर संक्रमण है उसमें भी कमी देखने को मिली थी, पर तीसरी लहर में इसका जो नया सा ट्रेंड है वो कुछ अलग ही दिखा रहा है। हालांकि राहत भरी बात एक जरूर है कि संक्रमण की दर अब 4% तक आ गई है, और जैसा कि पुरानी रिसर्च ये दावा करती है कि जब संक्रमण की दर 5% से नीचे आ जाए तो खतरा धीरे धीरे कम होने लगता है। पर क्योंकि ये संक्रमण नया था लोग विशेषज्ञ कह रहे थे कि वायरस में म्यूटेशन हुआ है, इसलिए इस बार के लक्षण भी कुछ अलग तरीके से है। भले संक्रमण गंभीर ना हो, पर कब ये संक्रमण बिगड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस सावधानी रखने की बात अब भी कही जा रही है। कम से कम फरवरी महीने तक तो संक्रमण का खतरा बना हुआ है। पुनीत, चलिए, तो जिस तरह के आंकड़े हैं उनसे एक राहत है कि केसेस घट रहे हैं और पीक गुजर चुका है, ये भी एक्सपर्ट का मानना, लेकिन चिंता की बात है मौत के आंकड़े। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए।